नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में हम आज डिस्कस करेंगे एक स्थानीय चिकित्सा का एक प्रकार है जिसका प्रयोग काफी अच्छे से अलग अलग प्रकार के वर्ण में किया जा सकता है, और इसी को लेकर आज के सत्र में हम इसकी चर्चा करते हैं। इसका नाम है अवचूर्णन। अवचूर्णन या डस्टिंग। डॉक्टर संपदा जी या सभी लोग जानते हैं जो गायनिक में काम करते हैं, उन सभी को पता है कि किस प्रकार से डस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। डस्टिंग या अवचूर्णन ये एक स्थानिक चिकित्सा का ही प्रकार है। कई बार हम लोग उद्वर्तन के साथ इसको जोड़ देते हैं। उद्वर्तन जैसे ही हमें ये लगता है, उद्वर्तन ये भी एक बाह्य चिकित्सा का ही प्रकार है, स्थानिक चिकित्सा का प्रकार है। उद्वर्तन में थोड़ा सा घर्षण अपेक्षित होता है। उद्वर्तन में हम लोग एक जो भी डस्टिंग पाउडर है, जो भी उद्वर्तन का चूर्ण है, जैसे कि त्रिफला चूर्ण हो गया, कोलकुलथादी चूर्ण है, इन सभी से क्या करते हैं, वहां पर जैसे कि हाथ पैर पर अगर ओबेसिटी पेशेंट होता है, स्थूलता है, मेद रूप का संचय, मेद का संचय बहुत हो चुका होता है, तो हम लोग वहां पे उसको थोड़ा सा मर्दन के रूप में घिस कर लगाते हैं, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, लेखन का कार्य होता है, और अच्छे से मेद का विलयन, मेद पिघल जाता है। यहाँ पे अवचूर्णन में हमें ऐसे कुछ नहीं करना, हमें जस्ट डस्टिंग करनी है, यानी जो भी चूर्ण है, पाउडर है, इसको हमें वहां पर एक ऊपर से डालना है, छिड़कना है। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो जैसे कभी कभी घमौड़ी आ जाती है या प्रिकली हीट्स होते हैं ना, तो उस समय में हम जैसे जिस प्रकार से डस्टिंग करते हैं या पाउडर लगाया जाता है, डस्टिंग यानी पाउडर लगाना, उसी के जैसे ही एक प्रकार है अवचूर्णन की प्रक्रिया। स्त्री रोगों में कहाँ कहाँ पर हम अवचूर्णन कर सकते हैं और कैसे इसके रिजल्ट मिलते हैं, इसी को लेकर आज मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि अवचूर्णन ये एक स्थानिक चिकित्सा का ही प्रकार है, और स्थानिक चिकित्सा के रूप में ही इसका वर्णन हमें करना है। इसका पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, कैसे ये क्रिया कैसे करनी है, इसको लेकर मैं डिटेल में बताती हूँ। ये मुख्य रूप से अवचूर्णन गायनिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप व्रण या दग्ध व्रण में जहां पर भी, वैसे तो कोई भी टाइप ऑफ वुंड होती है, जख्म है, उसमें हम लोग अवचूर्णन करा सकते हैं। बट ये निश्चित रूप से हील करने के लिए, और जो कि फीमेल जेनाइटल एरिया है उसके लिए, जैसे कि यहाँ पे कल्क या कुछ वर्ती वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, तो कल्क में हम लोग सूक्ष्म जैसे भेदन कर्म होता है, फाइन पाउडर का यूज करते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से जो एक वस्त्रगाल चूर्ण है, यानी एकदम फाइन मेश साइज फिल्टर्ड, जो भी हार्बोमिनरल ड्रग्स है एज पर द इंडिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज सिम्टम वाइज, जो कि एकदम अच्छे से स्वच्छ स्टराइल स्टोर हुए कंटेनर में, जिसका हम लोग उसको रखेंगे क्लीन कंटेनर में, और फिर ये प्रिजर्व करके पीरियोडिकली यहाँ पे जिसका उपयोग किया जाता है, इससे काफी अच्छे से बैक्टीरियल या कोई भी टाइप का सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो प्रिवेंट करने में मदद मिल जाती है। अभी इसको सबसे पहले तो मैं इसको कैसे करना है इसका प्रोसीजर बताती हूँ, एंड देन वी विल गो फॉर द पर्टिकुलर चूर्ण फॉर पर्टिकुलर डिसीज। सबसे पहले तो हमें एक पेशेंट को कन्विंस करना है, थोड़ा ब्रीफली उसको प्रोसीजर समझा देंगे कि क्या करना है, क्यों करने की जरूरत क्या है। पेशेंट को अच्छे से कंफर्टेबल और सेफ मोड पर ले जाइएगा। रिटर्न कंसेंट फॉर्म जरूर लीजिएगा। हर कोई स्थानीय चिकित्सा कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, बट रिटर्न कंसेंट फॉर्म लेने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो हमें उसका जरूर उपयोग करना है या लेना ही है। ठीक है। नेक्स्ट, इस प्रकार से फिर हम लोग पूर्व कर्म में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पेशेंट को एम्प्टी करने को बोलिए, मलमूत्र का वेग वो विसर्जित करके आए, यानी मलमूत्र से जाकर आए, है ना। सो फिर उसको लाई डाउन करेंगे, पेशेंट को लिटा देंगे। पेशेंट को लिटा दिया, ठीक है। आगे पेशेंट को लिटाने के बाद उसको लाई डाउन इन डॉर्सल और लिथोटोमी पोजीशन में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, जो भी हमारा टेबल होता है। आ, अच्छे से ड्रेस को रीअरेंज करने को लगाए, ड्रेप करने को लगाए, एंड टॉवेल वगैरह, क्लीन टॉवेल, क्लोथ, लिनन क्लोथ, जो एक हम लोग रूटीनली थेरेपेटिक प्रोसीजर्स के लिए करते हैं ना, वो सारा ये करेंगे। जो भी जहां पर भी पेरिनियम वल्वा, जिस एरिया में भी हमें चूर्ण डालना है, अवचूर्णन करना है, उस एरिया को क्लीन करेंगे विथ ल्यूकॉर्म वाटर। और असेप्टिक कोई भी सावलन वगैरह का घोल हो या त्रिफला का काढ़ा भी हो तो चलेगा। फिर उसको थोड़ा सा
ड्राई करेंगे, जस्ट बहुत ही गीला नहीं रखना है, ड्राई करेंगे। यू कैन यूज स्टराइल कॉटन स्वैब ऑल्सो। ये होगा पूर्व कर्म में, हम पेशेंट को पोजीशन देंगे, जो भी एरिया पे हमें चूर्ण डालना है, चूर्णन करना है, उस एरिया को हम लोग स्टराइल कर लेंगे ल्यूकवार्म वाटर से, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रधान। सो प्रधान कर्म में क्या करना है? जैसे कि जो भी दोष दृष्टि डोमिनेंस है, जो भी है, ड्रग का पाउडर होगा, तो उसमें हम उसको एक स्कूप से लेंगे, स्टराइल कॉटन गॉज पीस पर डालेंगे, और जेंटली जहां पर भी हमें डालना है, गॉज पीस पर लेकर उसको डालना है वजाइनल एरिया यूनिफॉर्मली, विदाउट बहुत ज्यादा थिक नहीं बनना है, जो बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इसको हमें डालना है। अभी इसको कितने समय तक रखेंगे? टिल द अर्ज फॉर यूरिनेशन, जब तक पेशेंट उसको रख सकता है, जब तक पेशेंट को सहन होता है, तब तक हमें इसको रखना है फॉर 2 to 3 hours, ठीक है। तो और या फिर अभी कितनी मतलब एक सेटिंग्स कितने करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट? 3 दिन, 7 दिन, कम से कम 7 दिन करना होगा। वैसे जैसे हम लोग धावन या पीचू भी रखवाना होता है, तो कम से कम 7 दिन का तो रखते ही है। तो 7 दिन का जरूर हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, एंड 7 दिन रखेंगे इसको। पश्चात कर्म में क्या करना है? जैसे पेशेंट को यूरिनेशन को जब जाना होता है, तब हम लोग उसको निकाल देंगे, मैन्युअली निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन, अच्छे से स्टराइल कॉटन लेकर इसको रिमूव करेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल यूज द धावन। आप इसमें बाद में जैसे धावन कर सकते हो रिमूव, और या फिर पानी डालकर या त्रिफला के काढ़े से भी आप इसको रिमूव करने के बाद वॉश कर सकते हो। अगर इस डस्टिंग के बाद धावन करते हैं, या जैसे मैंने शुरू में भी बताया था उसके पहले भी करते हैं, तो भी रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। दोनों प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी है, दोनों प्रक्रिया एक दूसरे के रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ नहीं, पर सिर्फ आपको स्टराइल या कोई ये मतलब अच्छे से जो भी आप प्रोसीजर, ये ओपीडी लेवल का प्रोसीजर है। ओपीडी लेवल पर जब पेशेंट आते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा सेटअप की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डू इट। बस थोड़ा आपको जगह चाहिए पेशेंट को लिटाने के लिए, जैसे आफ्टरवर्ड्स प्रधान कर्म के बाद पेशेंट को 2 घंटा रखना है, इस हिसाब से बेड की अरेंजमेंट हो तो भी ठीक रहेगा। बाकी बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पे इसकी, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, हम लोग जस्ट वी आर पुटिंग द चूर्ण इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ पर क्या यूज करेंगे? जैसे कि मुख्य रूप से आचार्यों ने इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग योनि व्यापक की चिकित्सा में बताया है। तो योनि दुर्गंध में जहां पर बहुत ही जैसे पेशेंट्स रिपीटेड रिकरेंट श्वेत प्रदर है, क्रॉनिसिटी है श्वेत प्रदर में, वहां पर भी तो पंचवल्कल के काढ़े से सूक्ष्म चूर्ण, ये अच्छे से उसको ये करना है। हम लोग पंचवल्क का काढ़ा से उसको धो देंगे या धावन करेंगे, जो भी एरिया रहेगा दुर्गंधित है तो उस एरिया को। एंड इसके बाद जो सूक्ष्म चूर्ण यूज करना है, इसमें नेग्रोध, उदुम्बर, प्लक्ष, अश्वत्थ, वचा, पटोल, प्रिय। देखिए अभी एक एक बताती हूँ। नेग्रोध ये बहुत अच्छे से क्लेद और दुर्गंध, इसके लिए तिक्त कषाय रस का है, बहुत अच्छे से क्लेद का अचूषण करता है। जो भी यहाँ पे आम है, बैक्टीरियल ग्रोथ है, इसको वो क्लीन करेगा। इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोपर, हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें है। नेग्रोध, देन उदुम्बर, ठीक है। उदुम्बर भी इसी प्रकार से हम प्रदर रोगों में या जहां पर भी हमें कुछ शोषण करना है, क्लेदन को हटाना है, उस वहां पे यूज करेंगे। प्लक्ष भी वही का, अश्वत्थ भी सेम। वचा उष्ण गुण की है तो शोषण करेगी, अवशोषण करेगी। पटोल तिक्त रस का है। प्रियंगु भी इसी प्रकार से। निम्ब, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, यहाँ पे जो भी जीव जंतु है उसको हटाने का काम ये करेगा। ये चूर्ण लेकर आप दुर्गंध में इस प्रकार से चूर्ण अवचूर्णन कर सकते हो। सिंपल डस्टिंग करनी है, रखना है आपको 1-2 घंटे के लिए, जब तक पेशेंट सह सकता है। इसी प्रकार से इसमें सुगंधित द्रव्यों का भी उपयोग कर सकते हो आप, जो भी लाइक चंदन है, जो एडवाइसेबल है, ऐसे चंदन, नीम, ऐसे इसका भी बना सकते हो। चंदन बहुत अच्छे से सुगंधित द्रव्य में भी आता है, चंदन भी शीत गुण का है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से वो भी क्लेद का शोषण कर लेगा तिक्त रस के साथ साथ। इसमें और भी धातक की चूर्ण, धातक आदि तेल हम पीचू के रूप में बहुत उपयोग करते हैं ना, उसी प्रकार से धातक की चूर्ण हो गया, वो भी तिक्त कषाय गुण से वहां पे रोपण भी करेगा, हील भी करेगा एरिया को। अब धातु की चूर्ण चूर्ण को ना केवल दुर्गंध में, बट इरोजन या जो भी कोई पर अगर वहां पर व्रण होगा,
तुवरण में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जम्बू भी चूर्ण लीजिएगा, वो भी काफी अच्छे से तिक्त कषाय गुण का होता है। लज्जालू लीजिएगा, लज्जालू चूर्ण तो बिल्कुल जैसे हम इसका बहुत ही प्रयोग करते हैं ना, जहाँ पे प्रोलैप्स होता है या जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, इवन दो वी यूज इट इन द रक्त प्रदर, जो डायलेशन हुआ है यहाँ पर, तो डायलेट आर्टरीज या वेसल्स डायलेट हुई है, तो उसको आकुंचित करने के लिए संकोच का गुण इसमें होता है ना लज्जालू में, तो इसीलिए ये वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सो इसमें आप यूज कर सकते हो। मोच रस है, सर्ज रस है, राड़, ये भी अवचूर्णन के लिए यूज करते हैं। अवचूर्णन का मोड ऑफ एक्शन कैसे, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि ये वुमेन सेफ्टी के ऊपर था, तो पुष्पा सिंह रोहा ना ब्लैक बेल्ट है उसमें। मेडिकेटेड पाउडर जो होता है ना, ये जिस स्पेसिफिक एरिया पर अप्लाई करते हैं वहां का स्किन म्यूकोजल लेयर क्लीन करता है, और सिक्रेशंस जो भी क्लेद है उसको ड्राई अप करने का काम ये होता है। जो भी वहां की ये है, कुछ क्लेद आ रहा है, स्त्राव आ रहा है या सफेद पानी है, वट एवर द ओजिंग फ्रॉम द वुंड, ये ड्राई करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए और उसको बाद में हील करने के लिए बहुत अच्छे से अवचूर्णन काम करेगा। एट द सेम टाइम जैसे ही क्लेद हट जाता है, देखिए जैसे अगर हम लोग फल की बात करेंगे, घर में कोई आपने कोई आम रखा है, आम में बहुत 4-5 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, आपने देखा ही नहीं, तो सड़ जाता है, उसमें से फिर पानी निकलता है, उसकी बदबू आती है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे स्त्राव के कारण बदबू आती है। तो जहां हम लोग दुर्गंध की बात कर रहे थे, अगर कोई इन्फेक्शन है या कैंडिड टाइप का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल ग्रोथ है पर्टिकुलर एरिया में, तो क्लेद बहेगा तो मतलब दुर्गंध तो आएगा ही। दैट मीन्स यहाँ पे कोई माइक्रोब्स बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है, तो ये जैसे ड्राइव हो जाता है अपने आप से, दुर्गंध हट जाता है, वुंड क्लीन होने लगती है, और एबनॉर्मल ओडर धीरे धीरे कम होता है। बैक्टीरियल और माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड ड्यू टू दैट डिओडोरेंट इफेक्ट के कारण, जो कि यहाँ पे अलग अलग व्याधियों में होता है, और खास करके कफज योनि व्यापद, सन्निपातक योनि व्यापद में, अतिचरना वगैरह में ऐसे इसके दुर्गंधि के केसेस ज्यादा मिलते, ज्यादा मामले इसमें मिल जाते हैं। दस इन शॉर्ट, अवचूर्णन गायनेकोलॉजी में एक रोपण का काम करता है। ये स्त्राव हर है, जहां पर भी स्त्राव की स्थिति है उसको कम करेगा। इवन अभी मैं अलग अलग बताती हूँ, ये तो हमने दुर्गंध या प्रदर जैसे व्याधियों में देखा। आप जो भी सर्वाइकल इरोजन हो या एपिजोटमिक वुंड हो, यहाँ पर भी अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैंने इसको कई बार समझाया, जैसे हम लोग इसमें जात्यादि तेल घृत यानी धावन करके हम वहां पे पिचू लगवा देते हैं, रख देते हैं, धूपन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको डस्टिंग करनी है। मुझे हम लोग सभी जानते हैं कि डस्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। बर्न के केसेस में कई अलग अलग टाइप के ऊन्स होते हैं, जहां पर ऊन सूखते आता है, तो वहां पे हम लोग डस्टिंग पाउडर डाल देते हैं। सिंपल। सो व्रणरोपण, वर्ण्य, स्त्रावहर, दुर्गंधीहर, कृमिघ्न और शूलहर, ये सब क्रिया इससे होती है और सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि जैसे योनि धावन में भी कभी कभी पेशेंट थोड़े डर जाते हैं, या कभी कभी उनको ठीक नहीं लगता है योनि धावन करना, पीछू भी रख लेना कन्वीनियंट नहीं होता है, तो डस्टिंग आई थिंक इट्स रियली मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है। डस्टिंग में पेशेंट को कोई ये नहीं होता है, पेशेंट इजीली रेडी हो जाता है। डस्टिंग अगर आप पेशेंट को अच्छे से कन्विंस कर देते हो, तो कोई पेशेंट डस्टिंग के लिए मना नहीं करता है। अभी एक इसमें जैसे कि ये लाक्षादी चूर्ण बहुत अच्छे से दुष्ट, खास करके ये दुष्ट व्रण के लिए है, जैसे डायबिटिक फूट है, डायबिटिक अल्सर है, इसमें बहुत अच्छे से हमने एक प्रोजेक्ट करवाया था बच्चों से, तो उसमें हमने ये केसेस पर उसको उपयोग करके ये किया था। मैकेनिक में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बट जैसे ये मैंने जो प्रोजेक्ट करवाया था ये डायबिटिक अल्सर अल्सर में किया था, जहाँ पे ऊन होती है ना, तो ऊन जख्म जल्दी भरकर नहीं आती है। तो लाक्षादी चूर्ण में लाक्षा, अरगवत, कुटज, बहुत सारे कंटेंट्स है, कटफल है, हरिद्रा, फिर सप्तपर्ण है, जाति है, ये सारे जो द्रव्य है बहुत सारे, अभी सभी की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। जैसे सप्तपर्ण है त्रिदोषर काम करेगा,
जाति है वो भी व्रण रोपण काम करती है। और फिर जैसे इसमें कुटज है, वो भी एक प्रकार से कफ पित्त का शमन, कृमिघ्न चिकित्सा, कृमिघ्न काम इसका होता है। लाक्षा इटसेल्फ कफ पित्त का शमन भी करेगा और व्रण को भी कम करेगा। व्रण भी लाक्षा से, और पित्त का शमन भी करता है ना, लाक्षा कफ पित्त दोनों का शमन करता है। तो इस प्रकार से लाक्षादि चूर्ण प्रिपेयर करके हम चूर्ण कल्पना, जैसे मैंने अभी बताया था, इसी प्रकार से अवचूर्णन कर सकते हो। और फिर ऑब्जर्वेशन करिएगा 7th डे 14th डे, सच में बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स इसमें मिल जाते धीरे धीरे धीरे। जो भी ऊन एकदम रेड रेड और पका हुआ और पीला, स्त्राव, दुर्गंध, मतलब देख भी नहीं सकते कई बार, ऐसे इतने खराब ऊन होते हैं। तो इसमें ये बहुत अच्छे काम करते हैं। ये जो लाक्षादी चूर्ण है इसका काफी अच्छे से धीरे धीरे फिर पिंक एरिया कम होता है, व्हाइटिश वहां पे ये आने लगता है। ये सारे द्रव्य जो इसमें है ना, वो सारे कुष्ठग्न है एंड कृमिघ्न काम करने वाले हैं, वात का शमन करने वाले हैं, व्रण शोधन करने वाले हैं, रोपण नेचर के हैं, तो बहुत अच्छे से इसमें रोपण हो जाता है। आगे जैसे अलग अलग टाइप के द्रव्य आप अलग अलग व्याधियों में यूज कर सकते। इवन अश्वत्थ गण के जो द्रव्य है, अश्वत्थादि गण के, ये भी काफी सुंदर तरीके से, लाइक कई सारे प्रकार के जो व्रण होते हैं, इन सभी प्रकार के व्रणों के लिए खास करके ये बताया है। जैसे इरेप्सिकल्स है, विसर्प जैसे कुछ है, उसमें भी इसका अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है। यानी एक प्रकार से जो इपिथेलियल सेल यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उसको, उसके जो डिस्चार्ज है, पस सेल्स डेवलप हो गए, इसको मारने का काम भी ये जो भी हमने सारे द्रव्य यूज करने हैं वो सारे, इवन त्रिफला चूर्ण भी यूज किया जा सकता है। गुड़ूची का भी चूर्ण आप यूज कर सकते हो। गुड़ूची श्वेत प्रद्र में यूज करके देखिएगा, बिकॉज गुड़ूची भी तिक्त रस की है, कषाय तिक्त गुण वाली है, दाह प्रशमन करती है, वेदना को कम करती, कृमिघ्न प्रॉपर्टी भी गुड़ूची में है। गुड़ूची मल्टी टैलेंटेड ड्रग है, मुझे लगता है गुड़ूची मतलब मल्टी वर्साटाइल टाइप का है। एंड ल्यूकोरिया या तत्सम जो भी जैसे केसेस है, उन सभी में गुडुची हम ओरली भी देते हैं, गुडुची अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं। इवन दो जो एंडोमेट्रियल सर्वाइकल डिस्चार्ज हो, वजाइनल या म्यूकोजा बहुत ज्यादा वहां पे उभर कर आया हो, ऐसे स्टेज होते हैं ना, तो इस स्टेज में भी बहुत ही ज्यादा, जिससे हाईली एक्टिव रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है, तो इसमें ये इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के साथ साथ। एंड ये बेस्ट तरीके से यहाँ पे ये द्रव्य काम करता है। गुरुची चूर्ण काफी अच्छे से इसमें काम करता है। इसी के साथ साथ एक और भी द्रव्य है, इंद्रायण मूल करके आता है। इंद्रायण मूल ये लोकली आप जैसे लगा देते हो या इसका अवचरणन करते हो, तो बहुत ही मतलब एक अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी एक ये हो जाती है। जहां पर भी आपको लाइक व्रण, दुष्ट व्रण बन गया है, गर्भाशय ग्रीवागत व्रण हो, या पूरे यहाँ पे लोकल एरिया में, वजाइनल एरिया में, पेरिनल एरिया में, जहां पर भी आपको लग रहा हो, तो वहां पर आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हो। एक जैसे जात्यादि का चूर्ण भी है, वो भी आप चूर्ण भी अवचूर्णन के रूप में यूज करके देखिएगा। जात्यादि तेल, घृत, बहुत सारे इसके ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट जात्यादि चूर्ण भी आप डस्टिंग के रूप में उपयोग कर सकते हो। इंद्रायण मूल का अच्छा रोल रहता है, मैंने ऑलरेडी बाकी, फिर उदुम्बर है, खदीर का भी चूर्ण आप यूज कर सकते हो, रक्तचंदन है, तुत्थ भी आप चूर्णन के रूप में यूज कर सकते हो। और फिर आप इंटरनली जैसे बाकी सारे जो अशोक है वो दीजिएगा, या रुद्रांतक वटी है उसका प्रयोग कर सकते हो इसमें। इसी प्रकार से लोध्र, ये भी काफी अच्छे से काम करता है। लोध्र, धातकी, नागकेशर, ये सारे चूर्ण भी सुंदर तरीके से इसमें रिजल्ट देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग व्रण, सभी प्रकार के वल्वो वजाइनल कैंडिडाइटिस के व्रण हो, इन सभी में बेस्ट तरीके से हम इस अवचूर्णन का उपयोग कर सकते हैं। और आगे इसमें इन्फेक्शन भी कम हो जाता है, आगे जो बैक्टीरियल माइक्रोबियल ग्रोथ है वो भी रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छे से। एंड जो, क्योंकि क्या होता है ना, डिस्चार्ज अगर ज्यादा होता रहता है, देखिए नॉर्मल थोड़ा डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल होता है, वजाइना इटसेल्फ हैविंग अ नेचर टू मेंटेन द पीएच, और एक डिस्चार्ज होता रहना ये बहुत ही ज्यादा नेचर है। बट बहुत ज्यादा होना मतलब नॉर्मल से ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो इट मे प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द ईस्ट, और बाकी सारे जंतुओं की ग्रोथ, पनपने के लिए मदद करता है अगर स्त्राव है तो।
है ना। तो इसीलिए आप देखिए ना, हम लोग घर में अचार बनाते हैं, घर अचार बनता है तो अचार को बहुत प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसमें काफी ज्यादा तेल डालते हैं, अचार में थोड़ा सा भी पानी हो जाता है तो खराब होता है। ऐसे कितने सारे ये होते हैं कि जिसमें पानी बिल्कुल नहीं चलता है, इसी मतलब क्लेद या उस मीडिया मिल जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, जहाँ पे क्लेद या पानी मीडिया होता है। तो इसीलिए इसको ड्राई अप करना जरूरी बन जाता है। और ये ड्राई अप करने का काम अवचूर्णन से होता है। ड्राई अप होगा, ग्रोथ नहीं होगी, रोपन होगा, हीलिंग होगी, पेन कम होगा, और बस बिल्कुल इसी प्रकार से ये अवचूर्णन का उपयोग हम कर सकते हैं अलग अलग व्याधियों में। जैसे मैंने ये सारे व्याधि बता दिए, अभी इसमें आप अलग अलग द्रव्य लोध्र जैसे सारे कषाय तिक्त गुण वाले हैं वो जरूर यूज करके देख सकते हो। सभी कैंडिडल वगैरह में भी काफी हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं लोकल थेरेपीज के साथ साथ। यस मैम, नमस्ते सभी को। डॉक्टर विवेक जी, ज्योति जी, आरती जी, संपदा जी, माधुरी जी, डॉक्टर सीमा, डॉक्टर सुचेदा, डॉक्टर दिलकश, बताइए बताइए मैम, नमस्ते। मैम ये बात जो ये जो आप स्टूडेंट आपने बताया है इसको, ये जो पाइल्स वाले पेशेंट होते हैं ना, इचिंग वाले, उसमें हम्म, भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, पाइल्स में भी तो वहां पे भी कहीं ना कहीं क्ले, पाइल्स में मैम एक्चुअली ना कृमिक ने भी चिकित्सा करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ना उसमें कंडू रहता है ना, हैं। तो ये भी मैम करिएगा। एक पेशेंट आई थी कल मेरे पास, उसको पाइल्स था, लड़की थी, अभी 20 साल की, और उसको जेनाइटिस वार्ड्स थे। तो मैम इसमें क्या एचपीवी टेस्ट कराएं क्या उसकी, या कैसे उसको मैनेज करेंगे? कैसे कैसे क्या बोल रहे थे? पाइल्स पाइल्स था उसको, और साथ में जेनाइटल वार्ड्स थे। अच्छा, ओके ओके, क्या क्या दिया आपने? वार्ड्स दिया, अच्छा वार्ड्स थे, ओके। हाँ वार्ड्स थे, और वो यहाँ यहाँ पे मिलती है आयुर्वेदिक पाइल्स गोस में ना, ये कुछ ये जो हमारे पास आती है पाइल्स की दवाइयाँ। अच्छा, तो उसमें पाइलिक्स वगैरह, हम्म। हाँ हाँ, उसमें सारे कुछ है, उसमें कुठार रस है, ये सब कुछ है उसमें। मतलब हम्म। 5 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ मिलता है, तो वो और उसका पाइल गो का ही एक ऑइंटमेंट आता है, वो हमने दिया उसको। और दवाइयाँ बाकी अवेयरिस्ट वगैरह दिया है। जैसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं था, बट स्टिल जलन वगैरह लग रहा था, खुजली ज्यादा लग रही थी। गंधक रसायन यूज किया, गंधक रसायन? नहीं मैम, गंधक रसायन तो नहीं यूज किया। गंधक रसायन, चंद्र प्रभा। मैम वार्ड से क्या करना होगा, उसको क्या बोलूं वार्ड के लिए? मैम एक्चुअली ना वार्ड्स के लिए तो थोड़ा क्षार या क्षार प्रतिसारण अच्छा रहता है, अगर आप कर अच्छा सकते हो तो। हाँ, क्षार प्रतिसारण बेस्ट होता है ना इसमें। मैम, कौन सा वाला छाट? या आप ये अपामार्ग क्षार या यव क्षार, दोनों भी यूज कर सकते हो। तो एनल वो रीजन जस्ट, पर है ना, ये पाइल्स का बोल रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, जैसे जेनेटल है पाइल्स ना? तो अंदर, हाँ हाँ। पाइल्स तो अंदर से निकलता है ना उसका, उसका पूरा जैसे कि पीछे की ओर था, ठीक है ना जैसे मैम, टेरिंग इसमें ना टेरिंग। आप, यस यस, आरगवदादी कषाय, और इसमें पहले आरगवदादी कषाय और टंकन का क्षार आप डेली इसको प्रतिसारण के रूप में करवाइएगा 7 डेज के लिए, अच्छा रहेगा ये। अरगवदादी एंड टंकन, और अंदर टंकर से को ना, मैम ऐसे अब चूरन ही करना है, या फिर जिसमें मिक्स करके लगाना है उसके नहीं ऊपर? टंकन क्षार यूज करेगा, टंकन क्षार। नहीं नहीं, मतलब रखना वैसे ही है, ऊपर पाउडर की तरह डस्टिंग करनी है, या मतलब कुछ लेप लगाना है किसी नहीं में नहीं मिला के? नहीं, आप पहले तो प्रक्षालन करेंगे अरगवदादी कषाय से, और फिर टंकन क्षार रखेंगे 100 पॉइंट तक, 100 सेकेंड तक रखते हैं ना हम इसको, 100 काउंटिंग तक, उसी प्रकार से। अच्छा हाँ, और फिर निकाल देंगे उसको, क्योंकि ज्यादा ठीक। क्षार का प्रयोग नहीं रखना है ना उसको, 100 काउंटिंग तक ही रखते हैं ना, उत्तम मध्यम और हीन ऐसे होते हैं ना उसका काउंटिंग करते। तो एवरेजली 100 गिनने तक जितना समय होता है उतने ही समय तक उसको रखना होता है। बाद में हम लोग उसको निकाल देते हैं, गर्म ल्यूकवार्म वाटर से निकाल देना है, क्षार लगा देते हैं तो। क्योंकि दहन और क्षारण करता है ना, उष्ण गुण वाला होता है ना क्षार लगाते हैं तो। कोई भी क्षार ठीक यूज करते हैं तो वही होता है मेथड कि 100 काउंटिंग तक यूज करेंगे, क्योंकि मैम, क्षार से कैसे वार्ड्स में ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है। 7 डेज तक करना है, या फिर मतलब वो हाँ, तीन 7 डेज, दिन 2 दिन? 7 डेज करिए मैम, 7 डेज करिएगा। और फिर फिर उसके बाद इंटरवल रोपण, में, हाँ बोलिए। फिर उसके बाद जैसे कि वो तो जैसे गिर जाएंगे, तो फिर रोपण चिकित्सा करनी पड़ेगी जाते नहीं अधिक वगैरह?
हाँ, फिर जात्यादि का पिचू रख सकते हैं, जात्यादि का पिचू या कॉटन गॉज में लगाकर जात्यादि तेल उसको लगा दीजिएगा। और इंटरनली ना मधुस्नोही रसायन करके एक आता है, खास वार्ड्स के लिए बहुत अच्छा है, हाँ, मधुस्नोही रसायन। यस, जरूर दीजिएगा। ठीक है। ये कैसे प्रक्षालन, जैसे आरक बता दी ना, प्रक्षालन भी अच्छा करता है और टंकन शोषण का काम करता है। तो सभी प्रकार के, मतलब इवन वजाइनल और ये टाइप के वार्ड्स में सभी में ये अच्छा काम करेगा। बस वो क्षार केवल उसी पॉइंट पे पड़ना चाहिए ना, जो मतलब है वहां हाँ, पे। जहां पर है उसी पे लगाए, हाँ। बाकी इधर नहीं लगाएगी, बिल्कुल एकदम अच्छे से उधर ही लगाना है आपको। तो मैम इसका मतलब कुछ मात्रा होगी या बस ईयरबड से निकाल करके वहां पे बस टच करा दो? टच करना है मैम, बस टच करना है ईयरबड से लगाकर, उतनी ही मात्रा ठीक है। होती है ना। हाँ। क्षार की पॉइंट, 3 पॉइंट मात्रा होती है ना। अच्छा जी। हम्म ठीक है। मृदु मध्यम ऐसे होता है ना उसका मतलब, तीव्र मृदु मध्यम, इसी प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं ना जी। क्षार का। मैम जो आपने 100 मात्रा बताई है, ये मध्यम वाली है या ज्यादा वाली है? मध्यम वाली है, मध्यम वाली है। क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे सरसों के दाने के बराबर। एक हम्म आधी कोई बड़ा बड़ा है। बस, ठीक है। नहीं ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही करो। आपने लोकल एग्जामिनेशन किया? हाँ हाँ। हम्म ठीक। और अवचूर्णन का प्रयोग कोई करता है? नहीं मैम, अब नहीं किया, मैंने नहीं किया। नहीं किया, अच्छा। और किसी का कुछ? नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम ये जो आपने नाइटल वॉट्स में बताया, मधु स्नूही का क्या बताया था मैम? मधुस्नुही इंटरनल के लिए। वटी है मधुस्नुही, मधुस्नुही रसायन करके आती है। ठीक है मैम, थैंक यू। हम्म मैम आप क्या करिए ना, कॉटन में जो भी आपको क्षार यूज करना है ना, वो आप कॉटन में ले लिया आपने, ठीक है, और फिर उसी कॉटन के साथ उसको रखना है, एंड काउंट करेगा 100 तक, एंड फिर क्लीन करेंगे। हम लोग एक्चुअली नींबू रस का उपयोग करते हैं क्लीन करने के लिए। अच्छा हाँ, मैम, नींबू कॉटन रस। तो बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, नहीं, वो कॉटन ईयरबड नहीं, सही आप ये रहेंगे। जो कान में डालने वाला ईयरबड होता है ना, ईयरबड, उसी से हाँ। करवाइएगा। हाँ, हाँ कॉटन से अच्छा यही रहेगा। जी। ठीक है। और इजी बन जाता है फिर, जैसे बस उसको लगा दिया और रख दिया, काम खत्म, और 100 काउंटिंग करो बस। और फिर नींबू का पानी का घोल बनाकर धो दो, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। आप सभी प्रकार के पॉलिप, वॉट, पैपिला और हिमोराइड्स, इसमें इसको लगा सकते हैं, क्षार प्रतिसारण को। मैम ये जो आपने धावन बताया, धावन और ये प्रतिसारण के बीच में टाइमिंग कितनी होनी चाहिए? मैम तुरंत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी ना कि यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, मैं सोच रही थी कि है। घर से बोलती धावन करके आए, मैं यहाँ पे प्रतिसारण कर देती उसका। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात हो नहीं, हो जाएगा ना? जाएगा, हो हाँ। जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हो जाएगा उसमें। यस। और बोलिए मैम, डॉक्टर फिर सीमा मैम जी वो बोलिए। नींबू से क्लीन करने के बाद फिर कुछ नहीं लगाना, फिर ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं, यस, छोड़ ताकि वो देना है। सूख के झड़े अपने आप, है यस ना? यस यस यस। ठीक है। गरिमा जी नमस्ते, डॉक्टर सीमा जी नमस्ते। आपका कैसे क्या होगा केस का डॉक्टर सीमा जी? वो ये वाला था ना, ल्यूकोरिया वाला, कुछ मैंने गंधक द्रुति का बताया था, मिला रिजल्ट डॉक्टर सीमा? किसमें मैम? वो एक केस था ना वजाइनेटिस का, या कुछ ऐसे गंधक द्रुति का मैंने बताया था ना, लेप उसमें। मैम वो फंगल वाला था, वो हाँ, काफी रिलीव्ड है पेशेंट को, वही कंटिन्यू कर दिया मैंने आगे। अच्छा, वेरी उसको गुड। ऐसे ही बहुत बहुत रिलीफ है उसे। यस यस, वही तो मैं मतलब, मुझे रिव्यू डालिएगा, मतलब दिया इसके था फेसबुक गंधक ग्रुप में डालिएगा, गंधक। रिजल्ट कैसे मिला। हम लोग डालते हाँ, रहते हैं ना इधर उधर नहीं, तो। हाँ, हाँ जी, गंधक रसायन दिया उसको। हम्म और सारीवाद यासप दिया था, विडंगरिष्ट दिया था। और गंधक द्रुति लोकल एप्लीकेशन के लिए दिया था, हम्म। है ना। तो उसको अब वितिकर चूर्ण से हमने विरेचन भी कराया था ना, हफ्ते में यस 3 बार। यस यस
यस। उसको रिलीफ है मैम काफी। हाँ ठीक है, वही मैंने आपने कुछ डाला नहीं मॉर्निंग रिजल्ट। नहीं, जे सभी से मैं ये करूंगी कि जिनको रिजल्ट मिल जाते हैं ना वो डाल दिया करिए, तो फिर मैं इसको ये करती रहूंगी, हमें भी मैम फीडबैक मिलता इसको रहेगा। इसमें और क्या ऐड करें हम? उसको अभी जैसे स्कार तो है, इचिंग नहीं है, हम्म। अ, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो पूरा सर्कल सा होता है ना, वो सर्कल। सूक्ष्म त्रिफला एक ऐड करिएगा, सूक्ष्म त्रिफला। अच्छा। हाँ, ठीक है सूक्ष्म मैम। त्रिफला। हम्म। ठीक है मैम, एक क्योंकि वो एंटीबायोटिक के रूप हाँ, में हो जाएगा, और गंधक रसायन कंटिन्यू रखिए उसको, 3 महीने कंटिन्यू दीजिएगा, वो एक ठीक है रसायन के रूप में भी काम करेगा। यस। ओके, चलिए। ओके मैम। और कुछ डॉक्टर सुचेता जी? मंदाकिनी जी, क्षार का समझ में आया ना? बहुत इजी है वैसे। हाँ जी मैम, जी मैम आएगा, मैं डेफिनेटली अगर वो राजी होगी तो मैं करूंगी। यस। गरिमा जी, संपदा जी, बोलिए मैम। और कोई प्रश्न या केस हो तो बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। हाँ मैम, वो आपको मैं शेयर नहीं कर पाई वो केस ना अभी। हाँ, तो वही अभी तो। एक्चुअली हाँ मैम, ठीक। टाइम ही नहीं मिल पाया थोड़ा। अच्छा, तो ठीक। और मैम, हाँ मैम, और मैम वो अब एक्चुअली अपने आप ही पेशेंट ना वो टेस्ट कराने के लिए चली गई है हाँ, कि हाँ। सब अपने आप ही। और अल्ट्रासाउंड भी मैम, तो कल संडे है तो शायद मंडे को आए वो। अच्छा, तो ठीक है। लेटेस्ट भी मैम मिल जाएगा उसका, जो ठीक है, उत्तर ठीक है, वेस्ट ठीक प्लान है, है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए हाँ आराम से। जी। कोई मतलब ये नहीं है, बट जैसे उसको कन्विंस करके पूरा टाइम लेकर ही करना अच्छा रहता है। हाँ जी, हाँ जी मैम, पूरा प्लान ही करके क्लासिकल सर्च क्लासिकल कर करके करेंगे तो ही ज्यादा करूंगी ठीक मैम। रहेगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैम, कोशिश करूंगी मैम कन्विंस करने की। बिल्कुल। यस, यस। हाँ जी। मैम ये स्नेहपान के बाद हम लोग कितने दिन का ब्रेक दे सकते हैं अगर किसी को पीरियड आ जाए तो? 3 या 4 दिन। अभी मेरे पेशेंट को पीरियड्स आ गए, कल उसका स्नेहपान का तीसरा दिन था और आज उसका पहला दिन था, मतलब उसको 5 दिन में बंद होता है, तो उसको फिर चौथे दिन काफी ज्यादा रहता है, 5वें दिन से हमारा वो चालू हो नहीं, जाएगा। स्नेहपान फिर मैम 2 दिन ही हुआ है ना, तो आगे 3 दिन का एक बार स्नेहपान देकर फिर ब्रेक तीन देकर दिन हो करिए गया ना। मैम, हो गया हमारा 4 दिन का स्नेहपान हो गया, उसको पीरियड्स आ गया, तो 7 दिन करना है स्नेहपान, अभी तक उसको लक्षण नहीं आया है, लेकिन मेरे हाँ, साथ तो में करिए प्रॉब्लम फिर, क्या है वही तो एटलीस्ट कि बाद में ना उसको मतलब। स्टीम स्टीम कैसे देंगे, क्योंकि चौथे हम्म। दिन उसको ज्यादा रहता है, नहीं, ये नहीं, है बात। तो इससे अच्छा है कि आप नेक्स्ट 3 डे और स्नेहपान दीजिएगा, एंड फिर उसको अभ्यंग करके दीजिएगा। तो मैम स्नेह 7 डेज थोड़ा से ज्यादा ज्यादा दिया बढ़ा तो दें चलता है, स्नेह स्नेहपान? थोड़ा ज्यादा दिया तो चलता है, बट हाँ हाँ ये नहीं होना बिना स्नेहपान के, फिर ये नहीं होगा अच्छे से, दोष उत्क्लेश नहीं होगा। मैम, जैसे कि मैम हम 30 ml की डोज में दे रहे हैं, ठीक है हम्म, ना मैम, तो उसका 140 के पास पहुंच जाएगा 7वें दिन, हम्म, हम्म। नहीं 240 ml के आसपास पहुंच जाएगा, तो दो ठीक दिन है। और एक्सटेंड करेंगे तो उसी मात्रा में रखेंगे या फिर बढ़ती मात्रा में रखेंगे? नहीं, बढ़ती मात्रा में मत रखिए, उसी मात्रा में रखिएगा, क्योंकि उसी गैप हो मात्रा गया में था रखें। ना, तो मात्रा हाँ हाँ, ज्यादा मत बढ़ाइएगा, मतलब है ना, उसी अच्छा, मात्रा में। मेंटेन रखें, ठीक है। हाँ, यस, यस। ओके, ओके, ओके। सो आपको आज एक नई जानकारी मिली डॉक्टर सुचिता जी, अवचूर्णन की, डस्टिंग की। एंड संपदा आप यूज करती है? मैम एक क्वेश्चन पूछे। हम्म। मैम ये हम वायरल इन्फेस्टेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने आयुर्वेदिक सिस्टम में? क्योंकि ये जो वार्ड्स होते हैं ये वायरल होते हैं, और वायरल एंटीवायरल को बिल्कुल 100% रिस्पॉन्ड देते हैं बड़ा क्विक। तो इसको हम कैसे? बिल्कुल, इसको हम वही जैसे क्या सिर्फ बोलते हैं। डस्टिंग से तो नहीं हो पाता ना, नहीं हो, वेजाइनल नहीं, वार्ड। नहीं, सिर्फ डस्टिंग से नहीं, सिर्फ डस्टिंग से नहीं, ये एक जरिया है लोकल चिकित्सा का। बाकी आपको इंटरनल मेडिसिन तो देने हैं ना, यहाँ पे भी गंधक रसायन, हरिद्रा, नीम, और लाइक गुडुचि, संशमनी वटी, ये जो एंटीवायरल के रूप में आयुर्वेद में जो बताए गए ना, वो सारे भी यूज करने ही हैं। ये तो मैंने बताया कि एक आप ये भी कर सकते हो, सिर्फ उससे नहीं होगा, मेडिसिन तो देनी है, जरूर देने, बिल्कुल देने। ओके। बिल्कुल देने हैं। क्योंकि ये एंटीवायरल की कैटेगरी में आ जाता है। यस, देना है, वो तो देना ही है। केवल उससे नहीं होगा, स्थानीय चिकित्सा ये एक मोड है, जैसे हम लोग पेशेंट को वात शमन भी करवाते, स्नेहन भी देते, उसी टाइप का ये भी है। ओके ऑफ कोर्स। मैम, इसका प्रिस्क्रिप्शन बनाइए। अच्छा। जैसे हमारे जैसे कम जानकार लोग हैं,
हाँ नहीं है। नहीं नहीं, मैं आप मैं भी इसका पीडीएफ उंगली शेयर पकड़ करती के हूँ। चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मैं एक पीडीएफ शेयर कर देती हूँ प्रिस्क्रिप्शन इसका। यस, इसका पीडीएफ बनाकर मैं पूरा, मेरे पास जो अभी नोट्स है ना, उसका मैं पीडीएफ बनाकर शेयर कर देती हूँ क्योंकि आपको। अब वायरल वार्ड्स के बड़े कॉमन है, यंग गर्ल्स में भी है, हम्म, क्योंकि सोसाइटी बदल गई है तो बिल्कुल। मिल जाते नहीं कोई हैं बात लोग। नहीं, यस बच्चे मैं बात। और वर्किंग बच्चे हैं, वो एक प्रिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ठीक है ये मैम, रिकरेंट को तो कंट्रोल करता ही है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं इसको ना करके देती हूँ, बना कर देती हूँ। ठीक है, हाँ जी मैम। ओके ओके। चलिए फिर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। और अगले साल भी इसी प्रकार से कंटिन्यू करते रहेंगे, आप सभी जुड़ते रहिएगा। सभी को बहुत बहुत मुबारक नया साल। और अभी हम लोग नए आपको साल में भी ही मैम। मिलेंगे। यस, नेक्स्ट। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकिए। जी मैम। थैंक यू, नमस्ते सभी को। नमस्ते।